बैहर से मणिपुर में आदिवासी कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ गैंगरेप कर उन्हें नग्न अवस्था में हिंसक दरिंदों ने सार्वजनिक रूप से घुमाया था, आदिवासी महिलाओं की हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश भर में आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग विभिन्न वर्ग के लोगों ने की। उसी मांग को लेकर आज बैहर क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों ने भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम के जरिए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि मणिपुर हिंसा, सीधी में आदिवासी पेशाब कांड और झाबुआ में एसडीएम के द्वारा आदिवासी बालिकाओं के साथ अश्लील हरकतें, लगातार एक विशेष समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भीड़ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिम्मेदार माना है। सरकार के खिलाफ वहां जमकर नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। हालांकि पुलिस से छीना झपटी के बाद पुलिस ने पुतले को अपने कब्जे में ले लिया। प्रदर्शन हुआ है, किस बात को लेकर के हुआ और किसके ज्ञापन दिया गया है? सर, आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है ये पूरे देश में आदिवासियों के खिलाफ जो शोषण, अत्याचार और दमन हो रहा है उसके खिलाफ में, जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले पेशाब कांड हुआ का एक आदिवासियों के ऊपर बीजेपी विधायक के प्रवेश शुक्ला जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा पेशाब किया गया। ये हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। उसी तरीके से दूसरी घटना ये हुई कि झाबुआ के एसडीएम झा ने ओबीसी हॉस्टल में निरीक्षण करने गया और वहाँ न जाते हुए आदिवासियों के हॉस्टल में गया और वहाँ पे हमारी जो मातृशक्ति, जो महिला हैं, जो बालिका हैं, उनके साथ छेड़छाड़ किया, उनके साथ घिनौना अपराध किया और उसको जो पास्को एक्ट लगा था और जो एट्रोसिटी एक्ट लगा था उसके बावजूद भी जमानत मिल गई। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये इनको जीवन भर का आजीवन कारावास होनी चाहिए। और तीसरी घटना सर, मणिपुर में जो आज हमारे 2 आदिवासी महिलाओं के साथ या बालिकाओं के साथ जो नग्न घुमाया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया, ये पूरे देश के लिए शर्मसार वाली घटना है और ऐसे में मानव समाज जीवित नहीं रह पाएगा। बहुत ही दर्दनाक घटना है जिससे कि पूरे आदिवासी समाज में एक शोक प्रतीत कर रहे हैं और जिसकी हम लोग बीजेपी के सरकार और प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दे रहे हैं कि आदिवासियों के खिलाफ अगर इनका जो षड्यंत्र चल रहा है वो षड्यंत्र को हम लोग नाकाम करेंगे। इसके खिलाफ में हम ज्ञापन दिए थे सर और आप भी आंदोलन भी कर रहे हैं। राहुल मड़ावी, बिरसा ब्रिगेड जिला अध्यक्ष। देख रहे हैं कि हमारे देश में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें सड़कों पे घुमाया जा रहा है और इसके पूर्व मध्य प्रदेश के सीधी में भी एक पेशाब कांड हुआ था। ऐसे दिन ब दिन आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और एक तरफ हमारी जो सरकार है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात क्या हो सकती है और कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिली हुई कहानी है और दोनों ही सरकार मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और जल्द से जल्द अगर आरोपियों के साथ अगर कार्यवाही नहीं होती तो आगे भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है तो उसको किस तरह से देखेंगे इस सब विरोध को लेकर? देखिए, स्थानीय जो भी विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं ये सिर्फ एक बरसाती मेंढक की तरह हैं और जो देश में इतने सारे आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं फिर भी ये चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। चूँकि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है बैहर और यहाँ के जो रिजर्व सीट से चुने हुए जो हमारे आदिवासी विधायक हैं इनको भी सामने आना चाहिए और जो समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमको उन्हें आईना दिखाने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मैं पी के ताराम, युवा सामाजिक चिंतनकार बैहर। मैं अनीता मेरावी और मैं बैहर तहसील से बिलोंग करती हूँ और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक आम नागरिक के नाते एक समाज सेविका हूँ और जैसा कि अभी देश में हम इतना अत्याचार और जुल्म देख रहे हैं, ख़ास तौर से हम महिलाओं के ऊपर, तो ये बहुत विडंबना का विषय है कि आज हमारी गवर्नमेंट तरक्की तो बहुत कर रही है। सरकार बोलती है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्या महिलाओं को नंगा कर कर के आप विकास की ओर जा रहे हैं? मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि आप यदि अपनी नीति, अपना शासन अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं तो आप अपना त्याग पत्र दें। नरेंद्र मोदी जी से मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी कि आपसे शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है तो आप अपना त्याग पत्र दें। आज हमारे देश में जो राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई सम्मानी हमारी जो माता जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी,
क्या आज उनकी आंखों में मणिपुर की हादसा जो हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है? उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, उनके मुंह में ऐसी चुप्पी साधी गई है। क्या वो किसी के दबाववश में हैं या फिर वो कोई निर्णय लेने के लायक नहीं है? यदि वो निर्णय लेने के लायक नहीं है तो उनका भी हम त्यागपत्र मांगते हैं और उस शासन प्रशासन को ऐसे लोगों के हाथ में दिया जाए जो हर जुल्म, हर अत्याचार जो आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, बाकी समाज के ऊपर भी हो रहा है, तो उनके लिए भी एक्शन ले। हमें एक्शन वाला जो शासक है वो चाहिए, हमें चुप्पी साधने वाला शासक नहीं चाहिए। आज हमारे जो मणिपुर में महिलाओं के साथ में, हमारी बहनों के साथ में जो हुआ है कृत्य, वो इतना घिनौना और दरिंदगी वाला कृत्य है। आज जो पुलिस प्रशासन है वो भी आज अपने कर्तव्य से पीछे हट चुकी है। क्या उनके वर्दी का यही जो फ़र्ज़ है वो जो निभा रहे हैं, क्या उनके वर्दी का यही फ़र्ज़ है कि वो कोई भी अत्याचार या बलात्कार हो तो वो पीछे हट जाएं, 2 महिलाओं को 1000 दरिंदों के बीच में छोड़ करके चले जाएं? मैं कहती हूँ कि ऐसे पुलिस पद पर जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी वर्दी उतार के फेंक दें और अपने घर में अपनी माँ बहनों के बीच में जा कर के बैठ जाएं, छुप करके बैठ जाएं। यही मेरा संदेश है। और आगे मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि वहाँ की जो राज्यपाल हैं, मणिपुर की जो राज्यपाल हैं, क्या उनके आंखों में नहीं दिखाई देता? या फिर जब तक के वीडियो वायरल ना हो, जब तक के सारी मीडिया पर ना आए, तब तक के क्या प्रशासन को ये नहीं दिखता कि लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं? इतनी घिनौनी हरकत शायद ये देश कहलाने के लायक नहीं है। शायद यहाँ के जो पुरुष प्रधान वर्ग जो बैठे हैं उच्च पद पे, उनको भारत माता को भी भारत माता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने भारत माता की पूरी तरह से इज्जत लूट ली है। शर्म आती है मुझे ऐसे पुरुषत्वात्मकता देश पे, शर्म आती है आज मेरे भारत देश पे। थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम सुनील उइके है, ग्राम पंचायत सोनपुरी का सरपंच और प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अभी आसीन हूँ मैं। बड़े दुखद हमारे लिए ये विषय है कि आज हमारा पूरा समाज यहाँ पर आकर एकत्रित हुआ है, रोड पे घूम रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ जो दूजा भाव किया जा रहा है इस देश में, और बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में इतने सारे विधायक हैं जो कि आरक्षण के दम पर आज विधायक बनकर बैठे हैं, कोई सांसद बनकर बैठा है, कोई मंत्री बनकर बैठा है, लेकिन आज आदिवासियों की ये तकलीफ़ उनको दिखाई नहीं दे रही है। और इस देश का सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति, और वो हमारे समाज की बेटी है, लेकिन आज वो आंख मूंद के बैठी हुई है। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है। और ऐसी स्थिति में आज हमारे समाज की बेटियां, हमारे भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम उन तक के ये संदेश देना चाहते हैं कि आप कृपया कर हम आदिवासियों पे, हम इस देश के मूल निवासी हैं और जब तक कि आदिवासी सीधा साधा है उसको आप सीधा साधा ना समझें, क्योंकि अगर हंगामा करना आपको आता है तो कहीं ना कहीं हमको भी आता है। आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है अगर ये सब रोका नहीं गया तो, क्योंकि अब हम लोगों के सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक महिला को कितनी घिनौनी हरकत है और उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है, और उस वीडियो को निर्वस्त्र महिलाओं को, क्या उन बाकी महिलाओं को ये चीज़ दिख नहीं रहा है? क्या वो आदिवासी है इसलिए उसका दोष है? लेकिन मैं सभी समाज की महिलाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बारी अभी जरूर आदिवासियों की रही है, लेकिन अगली बारी आपकी होगी। ये चीज़ को हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसके बाद ये जो फॉर्मूला है आपके ऊपर बिल्कुल डाला जाएगा और आपके ऊपर भी यही सब संदेश आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, भाई लोगों के माध्यम से, हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि अभी भी जाग जाइए, समझ जाइए, और नहीं तो आज नहीं तो कल ये जो मनुवादी लोग हैं वो आप लोगों को बिल्कुल निर्वस्त्र करके एक एक महिला को और एक एक पुरुष को घुमाएंगे। अभी हमारे ऊपर पेशाब कर रहे हैं, कल हगेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन आज भी जागने का समय है, जाग जाइए, एक हो जाइए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले समय का सोचिए। मणिपुर कोई ऐसे लोग नहीं रहते, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। हमारे बैहर के जनता अभी शिक्षा से बहुत दूर है, लेकिन मणिपुर की जनता बहुत आगे, उसके बावजूद भी उनके साथ ये सब किया जा रहा है और सिर्फ लड़ाई उनकी ज़मीन को हथियाने की है। तो ये मान के चलिए कि अगली बारी बैहर के भी लोग की होगी, जितने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं, और उसमें केवल आदिवासी नहीं जाएगा, उसमें वो हर समाज का आदमी जाएगा जो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सयाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का महामंत्री, जिला महामंत्री। जी बताइए, आज का जो रैली जो निकाली थी, क्या है रैली और कितनी सूत्री मांगे आपने रखी है? तो इनमें 7 सूत्री मांग रखे हैं हमने। इसमें मणिपुर में जो जनजातियों के खिलाफ जो अत्याचार किया गया है, जो बलात्कार और निवृत्त कर घुमाया गया है, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और पेशाब कांड भी हुआ है मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, पेशाब कांड,
अभी जो सीधी में हुआ है, और वहाँ पर सतना में 2 नाबालिग लड़कियों को नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के क्षेत्र में विधायक के पुत्र ने अगवा कर बलात्कार किया है, इनको भी फांसी की सज़ा होना चाहिए। और बीजेपी के हैं इसलिए ऐसा नहीं कि कानून सभी के लिए बराबर है, इन सभी को फांसी पे लटका देना चाहिए। हम यही मांग करते हुए, और मलाजखंड माइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 100% का 50% रॉयल्टी मिलना चाहिए, और सभी बाहर के जो कर्मचारी आ रहे हैं इनको भगाना चाहिए। और यहाँ के राइट्स हैं कि यहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र है तो यहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आगे क्या? ये मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम विशाल आंदोलन करेंगे बालाघाट से लेके भोपाल तक, और यह ज्ञापन हम राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सभी विधि आयोग अध्यक्ष, जनजाति आयोग को भी दिया जा रहा है।